है बच्चे, कैसे आप लोग। इसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, ईद में कहीं चले गया तो घूमने के लिए आप लोग को बहुत परेशानी हुई होगी। तो हम लोग जो पहले वाला वीडियो में मैथ जो बना के छोड़े थे 8 नंबर तक, चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.1 का आज हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं 9 नंबर। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, समझें, और यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद जो है आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ का। तो देखिए, सबसे पहले समझिए प्रश्न को कि प्रश्न में क्या कहा क्या रहा है। 9 नंबर में त्रिभुज ABC में जिसमें कोण भी समकोण है। सबसे पहले तो यहाँ तक का काम करते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। कोण भी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले आइए एक आकृति बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे। ये लो मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज। ये रहा, जिसमें कोण क्या है, भी समकोण है। कोण भी समकोण है। तो ये ए और बी दे दिए, तो यहाँ पे बचा क्या बच्चे, सी। ये हो गया आपका सी। यदि tan a बराबर कितना दिया हुआ बच्चे, 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब मुझे 1 नंबर और 2 नंबर में जो दिया हुआ है sin a cos a sin से इनका वैल्यू निकालना है। एक बार इनका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया है, हल करते हैं। सबसे पहले हल त्रिभुज ABC में जिसमें कोण भी समकोण है। और प्रश्न से मेरा क्या दिया हुआ, tan a बराबर क्या दिया बच्चे, 1/√3। 1/√3। और हम जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, P/B होता है। tan थीटा का फॉर्मूला P/B। यदि आपको याद नहीं है तो मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा, पंडित बद्रू प्रसाद हरि हरि बम। पंडित बद्रू प्रसाद हरि हरि बम, मैंने शॉर्ट में लिखा। सबसे पहले आता है क्या आता है बच्चे, सबसे पहले साइन आता है, फिर आता है क्या बच्चे, कॉस आता है, फिर क्या आता है, tan थीटा आता है। इसी का उल्टा क्या आता है बच्चे, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या आता है बच्चे, सेक थीटा। tan का उल्टा आता है थीटा। यही तो मेन फंडा है बच्चे। इसको यदि आप इस ट्रिक को याद कर लिए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सिंपल आसानी तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का फॉर्मूला, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला P/H और कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H और tan थीटा का फॉर्मूला P/B। और कोसेक थीटा इसको उलट दीजिए, मतलब साइन का व्युत्क्रम होता है H/P और सेक थीटा का H/B, कॉट थीटा का फॉर्मूला B/P होता है। इसे आप लोग नोट कर लें कॉपी में। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, P/B। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, P/B। हम यहाँ पे लिख देते P/B। उस हिसाब से यदि हम आकृति में देखें कि यहाँ पे P का मान कितना है बच्चे, 1 है। P का मान 1 है और B का मान कितना है, √3। अब देखिए बच्चे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहाँ पे P का मान कितना है, 1 है। तो ये कोण A, ये tan A यानी tan थीटा, कोण A का सम्मुख भुजा क्या है, यानी BC है। और जो भी सम्मुख भुजा होता है वही क्या होता है बच्चे, P होता है, यानी लंब होता है, वो लंब का मान होता है। ये यदि लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आधार है। इसका मतलब मेरा मान सटीक बैठ गया है। मतलब ये दिया हुआ है P। तो अब हम लोग बनाते हैं P बराबर कितना, 1 और B बराबर कितना, √3। यदि एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया हुआ है तो मुझे तीसरी भुजा का मान निकालना होगा, जो कि मुझे H का मान क्या करना होगा बच्चे, निकालना होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, h² बराबर p² प्लस b²। यदि स्क्वायर बराबर के उधर चले जाए तो बच्चे किस में बदलेगा, रूट में बदल जाएगा, p² प्लस b²।
अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो p का मान कितना बच्चे, तो h बराबर लिख देते हैं पहले 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, b का मान कितना बच्चे, √3, तो √3 का स्क्वायर h बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है बच्चे। लेकिन यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या होता है बच्चे, कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो बच्चा कितना बच्चे 3, h बराबर कितना है 1 और 3 कितना 4, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, और वर्गमूल का नियम है कि यदि दोनों संख्या सेम रहे तो दो संख्या का एक संख्या बाहर निकलता है। तो h का मान कितना है बच्चे, h का मान आपका आ गया 2, h का मान कितना आ गया, ये हो गया आपका h का, ये हो गया आपका h का मान। यार मतलब p का भी मान निकल गया और b का भी मान, p का मान और b का मान तो दिया हुआ था, h का मान हम लोग का फाइनली निकल गया। अब हम लोग का जो 1 नंबर में है वो निकालते हैं। करने के लिए क्या करते हैं देखिए, तो बच्चे हम लोग 9 नंबर का 1 नंबर निकालेंगे। 1 नंबर का मान निकालते हैं, इसका मान निकालना है sin A cos C cos A sin C। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P बटे H इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, B बटे H प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B बटे H इंटू साइन का फॉर्मूला P बटे H। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखें, ये मेरा फॉर्मूला बैठा है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कोण के हिसाब से मान बैठाना। तो यहाँ पे कोण ये है कोण, इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, देख सकते हो आप लोग, ये होगा सम्मुख भुजा, और जो भी सम्मुख भुजा होगा वो किसका मान होगा बच्चे, P का मान होगा। जो भी सम्मुख भुजा होगा वो होगा P का मान, और जो बच जाएगा वो किसका मान होगा, B का मान होगा। और H का मान में कभी भी परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो P का मान कितना बच्चे 1 और H का मान कितना 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या कहता है cos C, मतलब कौन सी की बात कही जा रही है, तो कौन सी मतलब ये, तो इसका यदि सम्मुख भुजा देखा जाए तो सम्मुख भुजा आपका हो गया ये, सम्मुख भुजा आपका हो गया ये यदि सम्मुख भुजा हुआ तो ये किसका मान होगा बच्चे, ये P का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये यदि P हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब आप खुद देखिए कि इसमें B बटे H, तो B का मान कितना है बच्चे, क्या √3 होगा या 1 होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो एकदम साफ साफ मैंने लिख दिया है कि ये क्या हुआ, ये सम्मुख भुजा के कारण जो भी सम्मुख भुजा होगा वो होगा लंब, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार का मान ले लेगा। इन दोनों मानों में परिवर्तन होते रहता है। तो B का मान कितना है 1 और H का मान कितना 2 प्लस cos A, अब इनको मिटा देते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, इनको पूरा मिटा दिया हम। H का मान में परिवर्तन नहीं होगा जिनकी वजह से उनको नहीं मिटाया। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि cos A, मतलब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है B बटे H, इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये होगा, सम्मुख भुजा क्या होगा, ये होगा। तो ये यदि सम्मुख भुजा होगा मतलब BC जो सम्मुख भुजा होगा तो ये किसका मान होगा बच्चे, P का मान। तो ये यदि P हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, B हो जाएगा। तो B का मान कितना आप लोग खुद देखिए √3, और H का मान कितना 2 इंटू, अब साइन C, अब देखिए यहाँ पे C, तो C का सम्मुख भुजा क्या है, C का सम्मुख भुजा ये आपका AB होगा। तो ये T मान हो जाएगा इसका, और इसका मान क्या हो जाएगा बच्चे B हो जाएगा। तो P का मान कितना बच्चे, आप लोग खुद बताइए मुझे। तो P का मान है √3 और H का मान कितना बच्चे 2।
तो एक एक के एक, दो दूना 4, 3 त्रिका √9 बटे 2 दूना 4 होगा बच्चे 4। 1/4, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3/4। इनका एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम कितना होगा बच्चे 4, और ये 4 से 4 को भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 4 से 4 को गुना करेंगे एक बार में कटेगा, 1 से 3 को गुना करेंगे 3 होगा। तो इस तरह से 1 और 3 कितना होगा 4/4 बराबर कितना होगा बच्चे, बराबर हो जाएगा मेरा एक आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। बच्चे दिखाई दे रहा है साफ, ये यहाँ पे है आंसर, ये है आंसर 1। आप लोग चाहे तो इसे मोबाइल से स्क्रीनशॉट या फिर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बहुत शॉर्ट टाइम पे कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज जो कि एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है। ये tan थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है। tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, p का मान 1 और b का मान कितना √3। तो मुझे किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, h² बराबर p² + b² होता है। ये स्क्वायर को बराबर के इधर भेज दिए तो किस में बदला, ये रूट में बदला, p² + b²। ये p का मान दिया हुआ है और ये h का मान दिया हुआ है। स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा कितना 3, 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। या इसको मैंने अभाज्य गुणनफल विधि से तोड़ दिया। और वर्गमूल का नियम है कि यदि दो संख्या सेम हो और दोनों संख्या का एक संख्या बाहर निकलता है। ये हम लोग का मान निकालने के लिए कहता है कि साइन ए cos c cos a और sin c का मान निकालिए। साइन का फॉर्मूला क्या, तो p/h, cos थीटा का फॉर्मूला b/h, cos थीटा का फॉर्मूला b/h, sin थीटा का फॉर्मूला p/h। देखिए एंगल के हिसाब से यानी कोण के हिसाब से जो भी सम्मुख भुजा आया तो सम्मुख भुजा के कारण जो है मान में बदलाव हुआ, आधार और लंब में बदलाव होने के कारण मान ऐसा आया। तो ये साइन ए मतलब ये इसका सम्मुख भुजा क्या था, ये था BC था, तो ये इसका मान लंब हो गया, तो ये क्या हो गया आधार हो गया। इस तरह से मैंने मान बैठाया और यहाँ पे √9 का वर्गमूल 3 होता है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया और 4 4 का एलसीएम किया और इस तरह से हम लोग का फाइनली कितना आंसर आया बच्चे, एक आंसर आया। अब 9 नंबर का भाग नंबर 2 बनाने के लिए जा रहा है। तो बच्चे इसको मैं मिटाना चाहूंगा, इसको मिटा देते हैं। आप कॉपी कलम निकाल के रखिए ताकि साथ में आप नोट कर सके। भाग नंबर 2 cos c sin a sin c। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। cos थीटा का फॉर्मूला था बच्चे b/h इंटू b/h, sin थीटा का फॉर्मूला p/h इंटू p/h। तो बताइए बच्चे ये cos a मतलब ये इस कोण की बात कही जा रही है। इस कोण का सम्मुख भुजा क्या होगा बच्चे, ये होगा, तो ये हो जाएगा p का मान, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे b का मान। मुझे किसका मान लिखना है, b का मान लिखना, तो b का मान कितना है बच्चे √3 बटे कितना 2 इंटू cos c की बात कही जा रही है cos c। इसको मिटा देते हैं, साथ में आप लोग समझते चलिए और अच्छे से समझे। cos c मतलब इस कोण की बात कही जा रही है, इसका सम्मुख भुजा क्या होगा बच्चे, बिल्कुल ये सीधा आएगा, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा बच्चे, जो भी सम्मुख भुजा होगा वो होगा किसका मान, p का मान, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा b का मान हो जाएगा। तो मुझे बताइए b का मान कितना है बच्चे, b का मान है 1 और h का मान कितना है 2। सो ये अब sin a का मान निकालना है, तो sin a किस कोण की बात कही जा रही है, आप लोग मुझे बताइए तो कहाँ है वो कोण, तो यहाँ है ये कोण। अब इस कोण का सम्मुख भुजा ये होगा, तो आप लोग अब खुद होशियार बन चुके हैं, आप लोग खुद बता सकते हैं कि ये यदि सम्मुख भुजा होगा तो ये जो सम्मुख भुजा होगा तो ये किसका मान होगा, तो ये p का मान होगा, और जो बच जाएगा वो किसका मान होगा बच्चे, वो होगा b का मान। तो p का मान कितना 1 और बटा h का मान कितना है बच्चे, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा 2 इंटू। अब साइन c की बात की जा रही है तो इसको सिर्फ मिटा देते हैं। साइन c मतलब ये कौन सी की बात कही जा रही है, इसका सम्मुख भुजा क्या होगा बच्चे, तो ये हो जाएगा, तो ये जो सम्मुख भुजा होगा तो सम्मुख भुजा जहां भी जाएगी वो जो है
लव को साथ में लेके जाएगा, लम को छोड़ने वाला ये है नहीं बच्चे। और ये किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। तो आप लोग खुद देख सकते हैं पी का मान कितना है √3, और यहाँ पे एच की बात कही जा रही है, एच का मान कितना है बच्चे 2 है। √3 के √3 2 दूना कितना 4 माइनस √3 के √3 2 दूना कितना 4, √3/4 कट जाएगा, बचेगा कितना बच्चे 0। तो एक में हम लोग का आंसर कितना आया 1 आया, और दूसरा में कितना आया 0 आया। इस तरह से मैंने 9 नंबर कंप्लीट किया। तो आप लोग को यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। थैंक यू।